बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो वीकेंड एंजॉय करने की तैयारी कर रहे होंगे। और ये एक फ्राइडे बुलेटिन है। अब से हर फ्राइडे को ये बुलेटिन रिलीज हुआ करेगा और बुलेटिन में हम चिट चैट किया करेंगे, कुछ एनालिसिस पर डिस्कशन कर लिया करेंगे, कुछ जो हमारा जो वीकली प्रोग्रेस है या वीकली जो स्ट्रक्चर्स हैं या इंट्राडे स्ट्रक्चर्स हैं उनके हवाले से कुछ डिस्कशन कर लिया करेंगे। कुछ मोर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुआ करेंगी या कोई मोर इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट्स हुआ करेंगी। तो वो हम जो है इस वीडियो में थोड़ा बहुत जो है वो शेयर कर लिया करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनकी हमारे पास क्वांटिटी जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और अगर मैं बिगिनर्स के जो अकाउंट्स हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने इतने बुरे अपने अकाउंट्स फंसाए हुए हैं कि मेरे पास डेली बेसिस पे जो है वो अपडेट्स अब आनी शुरू हो गई हैं। कभी 2 आ रही हैं, कभी 3 आ रही हैं। आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट शेयर करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर मेरे पास 2 रिक्वेस्ट आई हैं तो इसका मतलब है कि और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो एक्सपोज नहीं हो पा रहे हैं, जो ये हो सकता है कहते हुए शर्मा रहे हों कि हमारा अकाउंट स्टक है, या हो सकता है वो भी फंसे हों। आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि जब आप लोगों ने मेरे मना करने के बावजूद भी बगैर असल ट्रेड करनी ही है तो काइंडली अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको स्ट्रांगली फॉलो करें, मनी मैनेजमेंट के साथ करें। क्योंकि मेरे पास $5,000 का अकाउंट आ रहा है, वो भी स्टक हुआ है। एक $25,000 का अकाउंट आया है, वो भी 50% फ्लोटिंग पे स्टक है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप लोग जो है वो विदाउट एसएल, अगर आपको ट्रेड करने का शौक है ही, एक $25,000 के अकाउंट पे जो है वो एसएल नहीं लगा हुआ और वो अकाउंट स्टक है और इसमें मुझे कहा जा रहा है कि जी आप वो अकाउंट किसी तरह मैनेज करके बचा दें। तो मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग या तो अकाउंट को फंसाने से पहले मेरे से कंसल्ट कर लिया करें, और जब आप लोग अकाउंट फंसा चुके होते हैं फिर अपने अंदर पेशेंस लेवल रखा करें। क्योंकि ये रातों रात आप लोगों ने अगर 3 महीने की ट्रेडें या 6 महीने की ट्रेडें या 1 माह की ट्रेडें जो है वो फंसाई हुई हैं तो वो रातों रात तो नहीं ऑफ कोर्स निकलेंगी। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखा करें। और अगर आप लोगों ने बगैर असल करना ही है तो फिर बेहतर है कि आप बगैर असल काम जो है वो सीखें। क्योंकि ये एक थ्योरी आपको पैसा जरूर दे सकती है बहुत ज्यादा, लेकिन ये बहुत टफ थ्योरी है। और ऐसी जितनी भी अपडेट्स आए, अब मैं सोच रहा हूँ कि कोर्स जो है ना उसकी तरफ जो है वो थोड़ा रुझान ज़्यादा तेज़ कर दूँ, ताकि आप लोगों में से जिनको भी बगैर असल या एसएल के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स कोर्स में अगर मैं ये चीज़ लाऊंगा तो बगैर असल और एसएल दोनों ही चीज़ें जो है वो लाऊंगा। कोर्स जो मैं लाने का सोच रहा हूँ वो यही है कि वो फुली जो है ना उसमें जो है ए टू जी हर चीज़ हो, बिगिनर टू एडवांस लेवल हो। तो इस चीज़ में हम जो है लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप लोग मुझसे कोई कंसल्टेशन चाह रहे होते हैं तो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी होती है कि आप लोग मुझे अकाउंट नंबर और ब्रोकर का जो सर्वर है वो और अपना इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर किया करें। क्योंकि आप लोगों को जो बिगिनर्स हैं उनमें से अभी बहुत सारों को यही नहीं पता कि इन्वेस्टर पासवर्ड और ट्रेडिंग पासवर्ड में क्या फ़र्क है। मैं इन्वेस्टर पासवर्ड मांगता हूँ तो आप मुझे ट्रेडिंग पासवर्ड भेज देते हैं। तो इन्वेस्टर पासवर्ड दिया करें क्योंकि आपका ट्रेडिंग पासवर्ड अनटिल अनलेस मेरे पास किसी काम का नहीं है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो अदर्स हैं उनकी भी कुछ रहनुमाई हो सके। और इसके साथ साथ फ्राइडे है तो फ्राइडे को मुझे रिक्वेस्ट आ रही होती है कि आप वीडियो एनालिसिस शेयर नहीं कर रहे हैं, या वीडियो अपडेट क्या है या एनालिसिस अपडेट क्या है। तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि यार ये फॉरेक्स की मार्केट में हम पूरा हफ्ता कमाते ही हैं। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी प्रॉफिट में हूँ और आप भी उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि मैं हमेशा से ये कंसीडर करता हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो आपको भी प्रॉफिट में होना चाहिए। क्योंकि आप वाली ट्रेड्स ही मैं कर रहा होता हूँ, जो स्ट्रक्चर मैं आपकी तरफ देता हूँ मैं खुद भी उस स्ट्रक्चर में पर्सनली एंटर होता हूँ। तो उसका बड़ा मुख्तसर सा खुलासा सिर्फ मेरा जो है बात करने का वो ये है कि फ्राइडे होता है, फ्राइडे मैं बेसिकली क्लोजिंग डे कंसीडर करता हूँ। और फ्राइडे को यार विड्रावल किया करें, वीकेंड जो है वो भरपूर एंजॉय किया करें। जो ट्रेडिंग है वो तो हम 24/5 कर ही रहे हैं। तो फ्राइडे को ना मार्केट से बेसिकली मार्केट को बताया करें कि हमने तुमसे पैसा ले लिया और अब हम जो है ना वो स्पेंड करने जा रहे हैं, और जाके एंजॉय रिलैक्सेशन किया करें। फ्राइडे जैसे जैसे डे गुजरता जा रहा होता है ना फ्राइडे का, तो आप लोग अपना जो है वो एंजॉयमेंट जो है उस तरफ जाया करें, बजाय इसके कि आप लोग वीकेंड पे ट्रेडिंग फंसा के बैठे हों और मंडे को कोई गैप बजें और वो इतने तगड़े गैप बजें कि वो आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉट्स हैं वो फंस जाएं। ये मैं आपको बहुत गहरी एडवाइस दे रहा हूँ। याद रखें, फॉरेक्स मार्केट इतनी गहरी मार्केट है, इतनी गहरी मार्केट है कि आप लोगों की सोच नहीं है। ये मार्केट आपको देने पे आएगी तो इतना दे देगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा, लेकिन लेने पे आएगी तो इतना ले लेगी कि आपके जिस्म पे जो बनाना है वो भी नहीं छोड़ेगी, जो आपके जिस्म पे एक शर्ट है ना वो भी नहीं छोड़ेगी। शर्ट तो मैं बहुत बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, शायद इससे भी ज्यादा का जो है ना वो आपके जिस्म पे ना छोड़े। तो लिहाजा अपने पैसे को अपना समझें। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे भी जो है वो अकाउंट्स आए हैं जिनमें आप लोगों ने पार्टनरशिप्स की भी है। और ये कतन ये बातें करने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपका कोई नाम ले रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिमेन जो है वो हाइड ही है, और मुझे कोई ऐसा शौक भी नहीं है कि मैं आपको जो है कहीं पे भी ऐसी चीज़ वो करूँ। लेकिन ये बात यहाँ पे करने का पर्पस ये है
क्योंकि अदर कम्युनिटी मेंबर्स भी हो सकता है इसी सिनेरियो में खड़े हों, तो ये उनकी हेल्प हो जाए। ये बात सिर्फ करने का पर्पस ये है, नथिंग एल्स, क्योंकि आपकी मैं अदर कोई भी डिटेल जो है वो यहाँ पे शेयर नहीं करता, वो सिर्फ आपकी मेरे तक ही रहती है। तो लिहाजा आप लोग कोई ऐसी बोरो मनी ना लाया करें फॉरेक्स में, खास तौर पे अगर बोरो मनी लाते हैं तो इतना ध्यान रखें कि बोरो मनी जो है, फॉरेक्स ने जब पैसा ले जाना है आपका, तो उसने बोरो मनी भी ले जानी है। ये आपको मेरी एक फ्रेंडली एडवाइस है, आगे आप लोगों की मर्जी है। और अब चलते हैं जी मार्केट के ट्रेंड्स की तरफ। जैसा कि मैंने इस टाइम गोल्ड का स्ट्रक्चर खोला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का स्ट्रक्चर हमारा बड़ा फिट गया है। ये जनरल कन्वर्सेशन है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा इससे पहले कि आप बोर हो जाएं, तो हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ, ताकि हमें कुछ जो है वो थोड़ी बहुत अपडेट मार्केट की मिल जाए। और बाकी मैं फिर जो है वो वीकेंड एनालिसिस की वीडियोस में कवर करूंगा डिटेल और डीप स्ट्रक्चर कि मार्केट हमारे साथ क्या कह रही है। रही बात अगर इस हफ्ते की, इस हफ्ते गोल्ड में हम प्रॉफिट में थे। इस हफ्ते जो हमारा प्रॉफिट था वो बहुत टाइमली और बहुत जो है वो हमने बार बार जो है वो ट्रेडों से उठाया, स्कैल्पिंग से भी उठाया। चार्ट मैंने आपको बहुत सारे शेयर किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि चार्ट पे आपने काम किया हुआ। अभी हम बात करते हैं अगर गोल्ड की, तो गोल्ड हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर बड़ा ही बेहतरीन पैटर्न गया, लेकिन इस हफ्ते जो मैं उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड का ब्रेकआउट वो नहीं हो पाया। फर्दर इसका हम जो है चल के देखेंगे वीडियो एनालिसिस में, जो हमारे वीकली एनालिसिस होंगे। अभी तक के लिए ये है कि गोल्ड ने हमारे पास जो है, आप देख सकते हैं कि ये वीकेंड क्लोजिंग टाइम है, आज वीकेंड क्लोज होने जा रहा है और हम 18:45 को रिमेन जो है ना वो अपने गले में फूलों का हार बना के बैठे हुए हैं कि 18:45 का ब्रेक होगा। और अगर मैं बात करूं फंडामेंटल, तो कईयों से बातें होती रही प्रीवियस वीक्स में भी, प्रीवियस मंथ्स में भी। कईयों ने कहा जी गोल्ड जो है वो 2200 पे जा रहा है, 2400 पे जा रहा है, 1800 पे जा रहा है। 1800 पे तो खैर वो आ गया, लेकिन 2200-2400 वाला कॉन्सेप्ट नजर नहीं आया, और मुझे अभी आगे भी आता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स की अफवाहें निकल पड़ी हैं। इंटरेस्ट रेट्स को किसी भी सूरत अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। इन्फ्लेशन आज की अगर मैं बात करूं, जो इन्फ्लेशन की अपडेट आई है पॉवल साहब की तरफ से, वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन हम 2% लाएंगे, अभी 8% है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और देखेंगे फिर क्या मामला कहते हैं। यही वजह है कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि मार्केट एक जगह से दूसरी जगह जब मूव होती है 3 से 6 माह में, तो आप लोग थोड़ा सा एहतियात किया करें। इसके बाद हम चलते हैं जी जीबीपी यूएसडी चार्ट पे। जीबीपी यूएसडी का जो हमारे पास चार्ट है, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज है। और ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट मैंने बेसिकली क्यों ओपन किया है, ये 4 आवर चार्ट है, इसको मैं कर लेता हूँ 1 आवर पे। जीबीपी यूएसडी पे हमें एक बहुत ही मजेदार मूवमेंट देखने को मिली। एक वक्त था, मैं यही आज सोच रहा था, इस हफ्ते ये चीज मेरे जहन में आई कि एक वक्त था। एक मैं आपको एक रफली एस्टिमेट दे देता हूँ, अगर आप लोग की कई ट्रेडें फंसी हुई हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को देखते ना, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। जो बगैर एसएल वाले हैं भाई, उनकी बात कर रहा हूँ, अभी एसएल का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वीडियो जस्ट जो है ना एक चिट चैट पर्पज है, इसको चिट चैट पर्पज ही रखें। ये पाउंड जितनी देरी से ऊपर गया है, मुझे उतनी देरी से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपर में से, अप साइड से ना, खास तौर पे ये जो बाउंड्री आप लोग यहाँ से बाय लगा के बैठ जाते हैं और यहाँ से सेल लगा के बैठ जाते हैं ना, खुदारा यार इस चीज से बाहर आए। आप, मेरे पास ऐसे ट्रेडर भी हैं जिनको 2 साल हो गए हैं, ऐसे हैं जिनको 4 साल हैं, कुछ तो ऐसे हैं, एक साहब तो ऐसे हैं जिनका $25,000 का अकाउंट था, तो उनको तकरीबन 6 साल हो गए हैं फॉरेक्स की फील्ड में, लेकिन वो विदाउट एसएल कर रहे हैं। जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, अब जब फंसे हुए हैं तो फिर फंसे हुए हैं। तो यही है फॉरेक्स की क्वालिटी, कि फॉरेक्स में जितनी देर से पैसा आता है उतनी देर से जाता भी है। और यार मैं आपको ये कहूंगा कि फॉरेक्स ब्रोकर्स के पास ना, खुदारा ये उन्होंने क्रिप्टो के पेड़ अलाउ जरूर किए हैं, लेकिन आप लोग क्रिप्टो में ना फंसे। लोग बहुत बहुत ऊपर से क्रिप्टो में फंसे हुए हैं, और मार्केटों का जो है 50% ड्रा डाउन आया हुआ है, और आप लोगों की पोजीशन चल रही हैं, पता कुछ नहीं है, एक वीक बच जाए तो ब्रोकर आपसे वो पैसा भी ले जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो खुदारा जो है ना फॉरेक्स को जो है ना फॉरेक्स की हद तक ही रखें, उसको क्रिप्टो में ना घसीटें, ना क्रिप्टो को फॉरेक्स में घसीटें। क्रिप्टो एक अलग कॉन्सेप्ट है, फॉरेक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी क्रिप्टो से इतना डेवलप नहीं हुआ, उसकी अभी उसकी डेवलपमेंट चल रही है। अगर हो गई तो वेल एंड गुड है, हो सकता है ना हो सकता है आज से 10 साल बाद जाके हो, क्योंकि अभी मेजोरिटी को क्रिप्टो का जो क्रिप्टो की जो ब्लॉकचेन है ना, जो क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन है, जो क्रिप्टो एक समझने का वे है, जैसे फॉरेक्स एक समझने का वे है, कईयों को तो मेजोरिटी को अभी वो नहीं पता। अच्छा जी, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी, और मैं बात ये कर रहा था कि जब मैं फॉरेक्स में आया था, तो मार्केटों के ट्रेंड आया करते थे 300 पिप, 350 पिप का जब ट्रेंड आया था ना मार्केट में, तो मार्केट ना एकदम ऐसी हो जाती थी कि पता नहीं, एक हाइप हो जाती थी कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, और ट्रेंड रिवर्स हो भी जाते थे। अब का एजेंडा ये बन चुका है कि अब मार्केटें 600 पिप फॉल ले रही हैं, 1000 पिप्स फॉल ले रही हैं, वो भी विद इन 2 और 3 डेज में ले रही हैं। तो लिहाजा अगर आप लोगों ने अभी भी बगैर असल के साथ काम करना है, मेरे मना करने के बावजूद आप लोगों ने बगैर असल के साथ काम करना ही है, तो एक वे में आके खड़े हों, और एक वे में आके जो है आप डिस्कशन करें। और मुझे जब आप अप्रोच करते हैं तो कतन ये चीज़ ना समझा करें कि मैं आपका अकाउंट फौरी तौर पे फ्री कर दूंगा। मुझे भी ऑफ कोर्स पहले तो आपके अकाउंट का स्ट्रक्चर समझना होता है कि उसमें चल क्या रहा है, उसमें कोई रिकवर होने लायक चीज़ बची भी है कि नहीं बची, देन ही फिर मैं कोई डिसीजन उसमें जो है ना वो ले पाता हूँ। अच्छा जी, पाउंड की जो जनरल कन्वर्सेशन है वो ये है कि पाउंड यहाँ से यहाँ चला गया, और अब मैं इसको यहाँ से यहाँ आता देख रहा हूँ। देखते हैं बाकी क्या बनता है।
और पर्पस सिर्फ ये है बात करने का कि एक वक्त था जब ट्रेंडों की बड़ी वैल्यू होती थी, अब तो ट्रेंड आज 2 दिनों में जाता है। एक वक्त था जब ट्रेंड जो है वो आते आते पूरा महीना ले जाता था और जाते जाते पूरा महीना लेके जाता था। लेकिन अभी के लिए स्ट्रक्चर जो है वो ये बन चुका है कि ट्रेंड एक जगह पे आता है तो वो जो है ना वहां पे बैठ ही जाता है और फिर उससे आगे निकलने की सोचता है। तो लिहाजा अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको वेल मैनेज करें और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ जो है वो अपना जो स्ट्रक्चर है ना उस पर फोकस करें। ये जो अपना अकाउंट है उसको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ बचाएं। और ये चीज़ आपको मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि हमारे पास जो पाउंड का टारगेट है वो 1.26 का भी है, 28 का भी है, 300 का भी है। और अगर डाउन साइड देखते हैं तो अब पाउंड बेसिकली ये पेशेंट वही कर रहा है कि 1.1600 के लेवल पे वो जाना चाह रहा है। तो ये एक रेंज है और देखते हैं कि रेंज कब तक चलती है और ये रेंज ही चलेगी। ये बेसिकली 3 से 6 महीने या साल का ट्रेंड जो है मुझे जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले मैं 3 से 6 महीने बता, लेकिन अब मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पास जो अपकमिंग 1 ईयर है उसका कोई ट्रेंड आने जा रहा है कि ट्रेंड मूवमेंट ये रहेगी, तेजी में मूवमेंट होगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर तेज होगी, फिर स्लो हो जाएगी। तो ये पार्ट ऑफ मार्केट भी है और ये पार्ट ऑफ बिजनेस भी है। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि जी वो कारोबार है उसमें चंगे भी आते हैं फिर मंदे भी आते हैं। तो इधर भी वही सीन है। इधर भी जो है ना हर दिन कमाने का नहीं होता, कभी सब्र भी करना पड़ता है, कभी आपको जो है वो लॉस बियर करना पड़ता है, फिर आपको कभी जो है प्रॉफिट भी इतना मजेदार हो जाता है कि वो आपकी सुखी सुखी दिहाड़ी भी लग जाती है, आसान अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो। और ये था हमारा जी जीबीपी यूएसडी का स्ट्रक्चर। और इसके बाद हम चलते हैं जी अपने यूरो की तरफ। यूरो यूएसडी ने अपना लास्ट जो लो एक क्रिएट किया था वो उसने नहीं तोड़ा और उसने जो है वहां से एक सपोर्ट एरिया बनाया और मैंने एक स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ किया हुआ था कुछ इस तरह वाला। उसकी अपडेट जो है मैं वीकेंड एनालिसिस में जो वो आप लोगों को दूंगा। अब यहाँ पे बेसिकली यूरो आके स्टक हो गया है। यूरो यहाँ से इस साइड पे भी जा सकता है और इस साइड पे भी जा सकता है। ये बेसिकली हमारे पास रिमेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो है आने वाले दिनों में रिमेन रहेगा। यहाँ ये एरिया सपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ ये एरिया रेजिस्टेंस बनने जा रहा है। अब सपोर्ट बनता है यहाँ रेजिस्टेंस बनता है, इसको हम जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हो गया जी हमारा यूरो यूएस डॉलर। और उसके बाद हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई पे, जिससे हमने जो है फ्लैट 500 पिप्स की ट्रेड, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी लाजमी ली होगी। बहुत बहुत ही मजेदार ट्रेड थी, मैं कहता हूँ वटा ट्रेड, क्योंकि हमारे पास एक चैनल था और चैनल की अपर बाउंड्री से जो है मार्केट ने एक हमें जो है वो अर्निंग का मौका दिया। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों की सबसे बड़ी जो है ना वो गलती कह लें, उसे बेवकूफ़ी कह लें, या आप लोग पता नहीं कौन से कोर्सेज में पढ़े होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं और ऐसी जो है ना मेरे तक बातें पहुंचती हैं कि जी हमने फलां जगह से कोर्स किया, हमने फलां कोर्स खरीदा, इतने का खरीदा। तो मेरे भाई करनी आपने ट्रेडिंग खुद है। कोर्स का कोई, मैं कहता हूँ आप 100 कोर्स भी कर लो, जब तक आपका एल्गोरिथम आपको मार्केट की आहट सुनाई नहीं ना देगी तब तक आप फॉरेक्स में कामयाब नहीं हो। और ये चीज़ें मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि फॉरेक्स का एल्गोरिथम समझें, मार्केट देखेंगे वो आपसे क्या तकाजा कर रही है। एसएल में इसलिए लगवाता होता हूँ कि एसएल का ये होता है कि आप एक जगह से हिट हो गया ना एसएल, तो आप वहां से निकल गए हो, आपने लॉस, मार्केट को कहा जी मुझे लॉस कबूल है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब जो लॉस नहीं कबूल करता है वो इतना इतना लंबा फंसे हुए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। और रिमेन अगर मैं बात करूं तो अगर जब ऐसे कोई चैनल या कोई ऐसी हाई बन रही होती है तो कभी भी ऐसे एरिया से बाय की नहीं सोचते, ऐसे एरिया से कभी भी यहाँ से बाय की नहीं सोचते। उसकी एक सबसे बड़ी जो आप यूँ समझ लें कि आपको डिसएडवांटेज जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ से मार्केट जब रिवर्स हो गई तो बहुत लंबी होगी, जैसे कि हुई भी, और वट एवर मार्केट जो है वो एकदम जो फॉरन अप हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से जो है ना बाय की ट्रेड लगाना बेवकूफ़ी है। अपना ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बेहतर करें, उसको सही करें, ताकि आपको पता चले कि ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है क्या। और अगर मैं इसका D1 टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो मुझे आप ये बताएं कि मार्केट जो है वो मल्टी ईयर हाई पे जा रही है और आप उसके मल्टी ईयर हाई से बाय लगा के बैठे हैं। जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे तो आपने बाय लगा ली, जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे आएगी तो आपने ये सोचा कभी कि आपकी बाय वाली जो ट्रेड है उसकी उसकी पे क्या बीतेगी, उसका क्या बनेगा? आपने कभी ये चीज़ सोची है? तो लिहाजा पर्पस ये मैं समझ रहा था कि ये डिस्कशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये डिस्कशन जो है वो कर दिए हैं ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ सके चीज़ों की और आप जो कॉन्सेप्ट हैं अपने वो क्लियर कर सकें। और इसके बाद हम चलते हैं जी यूरो जीबीबी। यूरो जीबीबी इस हफ्ते बहुत मज़ेदार डाइवर्जेंस ट्रेड थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से एंटर हुए होंगे। अच्छा, जब मैं टेलीग्राम पे चार्ट फेंकता हूँ ना तो उसको आप इग्नोर ना किया करें। ये आपको मेरी एक जो है ना एडवाइस है, ये आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि एक मेरे पास ट्रेडर से एक मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी जो आप टेलीग्राम पे चार्ट फेंकते हैं क्या वो ट्रेडिंग करने वाले होते हैं या नहीं होते, या हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं? तो फोर्स यार मैं आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो इसीलिए कर रहा हूँ ना, और विद स्ट्रक्चर कर रहा हूँ तो उसकी कोई तो वजह होगी
कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली यहाँ से एक डाइवर्जेंस ट्रेड दी थी H1 पे, बहुत मज़ेदार डाइवर्जेंस थी और ये मार्केट को एक फ्लैट जो है ना मूवमेंट डाउन में लेके गई। अब जिन्होंने कर लिया उनके लिए तो वेल एंड गुड है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे काफ़ी जो है वो ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने जो है ये ट्रेड भी की होगी। और चूंकि आप लोगों का जो भी अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट हो ना एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे बता दिया करें, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए हर चीज़ के दो रुख होते हैं। या तो उसने, अगर मैं सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, उसने बाय में जाना है या उसने सेल में जाना है, तो बेटर ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, और आप अभी भी देख लें कि जो स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ मार्केट रिमेन उसी स्ट्रक्चर पे या उसी स्ट्रक्चर को बहुत स्मूथली फॉलो करते हुए जो है वो चल रही है। इसको अब ये बेसिकली एक जनरल एनालिसिस है, इनको जनरल एनालिसिस तक ही रखिएगा। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें कोई भी ट्रेडिंग का वो जो है ना वो ट्रेडिंग एंट्री का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी इसका जो है ब्रेकआउट नहीं हुआ इस ट्रेंड लाइन का, देन उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। ट्रेंड का जो ब्रेकआउट है इस ट्रेंड लाइन का, ये आपका होता है, अभी ये भी देखना है। तो लिहाजा ये एक जनरल कॉन्वर्सेशन है, इसको जो है जनरल एनालिसिस की हद तक ही रखें। जो मौका निकल गया सो निकल गया, हम और फाइंड आउट कर लेंगे। ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट आपको रोज आपको एक नया जो है ना ट्रेडिंग का वे देगी। अब आपने अपनाना या नहीं अपनाना, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो बहुत मुझे जिसकी रिक्वेस्ट आई कि जी यूएस ऑयल पे मैं वीडियो नहीं बना सका, बट यूएस ऑयल का मैंने आप लोगों के साथ टाइमली जो स्ट्रक्चर था वो मैंने शेयर कर दिया था। अब अगर आप लोग यूएस ऑयल में भी एंट्री नहीं ले पाए तो फिर आप खुद सोच लेंगे फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने ट्रेडिंग क्या करनी है। मैं तो सिर्फ ये आपसे इतनी सी जो है वो जो है ना बात करूंगा कि आप लोग फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग के लिए अपना माइंड इतना शार्प करें, और फर्दर जो है मैं जो कोर्स की तरफ मेरा रुझान जा रहा है, उस कोर्स में मुझे चूंकि, और मैं ये समझ रहा हूँ कि हो सकता है वो कोर्स जो है ना उसमें उसी कोर्स में बिगिनर टू एडवांस लेवल तक के कोर्स में ना आपको हर चीज़ समझाऊँ। अब उसमें मुझे ये भी देखना है कि कौन लोग सिंसियर हैं या नहीं है, किन लोगों के पास कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक, जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर पासवर्ड तक का नहीं पता कि इन्वेस्टर पासवर्ड और जो आपका ट्रेडिंग पासवर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है। तो वो लोग इतना इतना बड़ा अकाउंट फंसा के बैठे हुए हैं कि मैं आपको जो है वो जो है ना क्या उसमें उनकी हालत बयां करूँ। तो उनको मेरी ये एडवाइस है, यार इसमें ना जब आप किसी जगह पे कुछ चीज़ आप समझ नहीं हो, आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो जब आपको कोई लेक्चर मिल रहा होता है ना, आप यूनी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, वट एवर कहीं पे भी जाते हैं, आप जब कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखा करें कि आपको वहाँ पे हर कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और जो शर्म कर गया ना इल्म सीखने में या कोई पॉइंट की बात सीखने में, वो फिर कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये बातें मैं यहाँ पे इसलिए शेयर करता हूँ, ये किसी को नीचा दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती या किसी को लेट डाउन करने के लिए नहीं है। ये यहाँ पे नॉलेज है जो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस लेवल पे खड़े हैं तो यहाँ पे कितने ऐसे होंगे जो और भी वो भी इसी लेवल पे खड़े होंगे और उन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी कि हम जो है इसका अब क्या करें। तो ये मैं उनके लिए भी एक जो है ना, चूंकि जब मेरे पास एक कोई पॉइंट क्रिएट होता है ना, तो मैं उसको बेसिकली ये कंसीडर करता हूँ कि अगर जो है ना इस पे एक टॉपिक होना चाहिए ताकि अदर्स की जो है वो कुछ मोटिवेशन कुछ हेल्प हो सके। तो ये हमारे पास यूएस ऑयल का बड़ा स्ट्रक्चर था। अब ये मैंने टेलीग्राम में भी जो है वो पोस्ट किए थे चार्ट्स, यूरो जीबीवी का भी और यूएस ऑयल का भी, यूरो यूएसडी का भी करता रहा हूँ और जीबीवी यूएसडी का भी किया है। और जब मार्केट एज पे जा रही होती है तो याद रखें, अगर बाय का एज है तो हमें सेल फाइंड आउट करनी है, और अगर सेल का एज है तो हमें बाय फाइंड आउट करनी है। ऐसा नहीं है, कतन कभी जिंदगी में ऐसी जो है बेवकूफ़ी ना कीजिएगा कि यहाँ से सेल हो और यहाँ से बाय हो और फिर आप जो है वो शक्ल देख रहे हो कि अब होगा क्या। बेसिकली मार्केट आपको इतना बुरा फंसा चुकी होती है, और जैसा कि आपको पता ही है, स्मार्ट मनी हो गई, ब्रोकर्स हो गए, उनको आपके जो है वो पैसे में बड़ी दिलचस्पी होती है। मैं बहुत खुले अल्फाजों में बात कर रहा हूँ, चूंकि मैंने एक अर्सा ये चीज़ें फेस की हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये जो है ना डिस्कशन कर देता हूँ। तो उसमें फिर ये होता है कि जब एक बड़ा अकाउंट होता है ना, तो वो ब्रोकर की आंखों में आ चुका होता है, वो मार्केट की आंखों में भी आ चुका होता है। तो वो जब अकाउंट जाता है ना, तो वो फिर जो है ना बहुत अच्छा खासा जो है वो आप लोगों को फिर जो है ना इतना तंग कर जाता है कि आप लोगों की सोच नहीं होती। तो लिहाजा अपना टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको बड़ा क्लियर रखें। मार्केट आपको प्रॉफिट दे रही है, अगर मार्केट आपसे प्रॉफिट ले रही है तो वो आपको प्रॉफिट देती भी है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और अपना कोशिश करेंगे ब्रोकर हमेशा वो रखें जो आप कह लें एक मार्केट उसकी जो रेपुटेशन है वो एक बहुत जो है ना आउटस्टैंडिंग हो, आसान अल्फाज में ट्रस्टेड ब्रोकर हो, रेगुलेटेड हो। आप ये चीज़ें आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपको प्रॉफिट विड्रावल या डिपॉजिट विड्रावल टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसकी क्या वजूहात हैं, कोई अगर आपको ऐसी वजह मिल रही है कि आप वहाँ से स्विच हो, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से स्विच हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है जो कि मेरे पास जो है कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। सो गाइज ये था हमारा फ्राइडे का बुलेटिन, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना इसमें भी बहुत सारी रहनुमाई कर पाया हूँगा और आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। बगैर असल बेसिकली जो एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, बगैर असल एक
ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके लिए आपको मार्केट का ना इच्चा बिच्चा छानना पड़ता है। इच्चा बिच्चा से मुराद आप यूँ समझ लें, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडियंस भी होंगे तो उनको क्या मैं बोलूँ कि आपको आसान अल्फाज में ले लेंगे, आपको हर चीज़ की छानबीन, हर चीज़ को ना खोलना पड़ता है। वो एक ऐसा झोल मोल लेना पड़ता है मार्केट्स के कि आप मार्केट में से जो है ना कुछ लेवल्स निकालने के काबिल हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है ना इस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत बेहतर रहनुमाई कर पाया हूँगा। तो लिहाजा अगर आपने बगैर सेल करना हो तो आप बहुत जो है ना मनी मैनेजमेंट के वे में किया करें, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो। और ये यूएस ऑयल का जो मैंने स्ट्रक्चर खोला हुआ है, अब इसमें अगर आप लोग यहाँ से एंट्री लेने की सोचेंगे, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे जैसे मेरे जहन में कोई एडिशन बात आती है तो मैं सोचता हूँ कि उसको शेयर करता चलूँ ताकि आप लोग देख सकें। अब आप लोग यहाँ से अगर एंटर होने की सोचेंगे तो ये आप लोग अपने अकाउंट के साथ ज्यादती करेंगे, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। ये रीटेस्ट हुआ, देखें कैंडल क्लोज भी हुई, फिर कैंडल ने एक रीटेस्ट दिया, फिर एक रीटेस्ट हुआ, डबल रीटेस्ट है, और फिर उसके बाद ये रीटेस्ट हुआ। मार्केट आपको बेसिकली निशानदेही कर रही थी कि मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ। अब जब मार्केट इस चैनल के अंदर थी ना, तो मुझे पता है क्या क्या आवाजें आ रही थी कि यूएस ऑयल जो है 170 पे जा रहा है, जैसे इस टाइम यूएसडीएन पे आवाजें आ रही हैं कि यूएसडीएन 138 पे जा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी के लिए एक ट्रैप है, हो सकता है इन फ्यूचर चला जाए, लेकिन अपना स्ट्रक्चर सीधा करने के बाद ही उसका जाना बनता है। अगर वो हवाई तरीके से जाएगी मार्केट 138 के लेवल पे, तो हवाई तरीके से वापस भी आएगी। फर्क इतना होगा कि जो बगैर एसएल होंगे उनके अकाउंट वॉश हो चुके होंगे, मार्केट उनसे पैसा हत्या चुकी होगी, और फिर हम जो है वो एक नए एपिसोड या नए जो है ना चैप्टर के साथ आएंगे। और अगर मैं बात करूं पॉवल साहब की, तो पॉवल साहब मैं कहता हूँ बहुत कमाल के परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब उन्होंने हर पूरे मतलब वर्ल्ड को ना एक किस्म का उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमीज को ना उन्होंने आगे लगा दिया। तो बाकी की जो जो चिट चैट है, जो कन्वर्सेशन है, वो हम साथ साथ जो अपनी वीडियोस में करेंगे। सो गाइस, अब हम मिलेंगे अपने वीकेंड एनालिसिस में। होप्स हो कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। और वीडियो को यार लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, फेसबुक वॉल पे भी शेयर किया करें, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, ये हर ट्रेडर का मैं समझता हूँ जानना उसका हक है। क्योंकि जो ट्रेडर जिसको आए 2 महीने हुए हैं, जिसको आए 1 साल हुआ है, जिसको आए 1.5 साल हुआ है, जिसको आए 6 माह हुए हैं, ये उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उन लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने कैसे एक जिगरा पैदा करना है, कैसे एक हिम्मत दिखानी है कि हम जो है वो मार्केट में एंट्री लें। वो डर डर के एंट्री लेते हैं, फिर असर नहीं लगाते, फिर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो वो कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं। सो गाइज, सिर्फ बात करने का पर्पज़ इतना है कि आप लोग जो है लोगों की भी रहनुमाई करें, ताकि आपका भी जो है वो इल्म उसका लेवल जो है वो एक एक्सटेंड हो और वो एक एडवांस लेवल तक जा सके। सो माय डियर ट्रेडर्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।